क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जी हां, 16 फरवरी को यानी कल आपका जो है बोर्ड एग्जाम और आपका हिंदी विषय का पेपर है। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यानी 16 फरवरी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे और साथ ही मैं आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व भी कराऊंगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। तो यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यहां पर आप देखेंगे हिंदी विषय का यह मॉडल पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पूर्णांक होगा 70 अंकों का और प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको पेपर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और खंड बा में विभाजित हुआ मिलेगा आपको। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे यानी 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। और किस पेन से? काले पेन से ही आप भरिएगा ओएमआर शीट को। और काला पेन कैसा होना चाहिए? जेल पेन ना हो बल्कि कौन सा पेन हो? बाल पॉइंट यानी डॉट पेन होना चाहिए। और यहां पर आप देखेंगे अगला निर्देश दिया गया है। यहां पर खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला निर्देश है यहां पर प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटे का समय है और बाकी के खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो यदि आपको प्रश्नों का आंसर मालूम है, 20 प्रश्नों का आंसर मालूम है जो बहुविकल्पी आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट लगेंगे ओएमआर शीट भरते समय। हो सकता है इससे भी कम समय आपको लगे, तो अच्छा खासा समय बचेगा आपको वर्णनात्मक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मैं इन प्रश्नों को सॉल्व कराता भी चलूंगा। पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो यहां पर आप देख रहे हैं कौन सा विकल्प सही है। यहां पर राइट आंसर क्या है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? द्विवेदी युग के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। और गुलाब राय जी किस युग के हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, आप जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न कह रहा है चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यहां पर आप देखोगे पहला है निबंध, दूसरा है कविता, तीसरा है नाटक, चौथा है कहानी। तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। तीसरा प्रश्न है यहां पर गबन किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हो कि गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और यह जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो यहां पर आप देखोगे राइट आंसर क्या होगा? 1919 से 1938 तक का जो समय सीमा है यानी 1919 से 1938 तक की समय सीमा यह है शुक्ल युग की सीमा। अगला है प्रश्न यहां पर आप देख रहे हो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यहां पर जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और यह जो रचना है इसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है कि भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की या छायावादी युग की? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। और इस रचना के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अगला प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और मधुबाला मधुकलश ये दोनों रचनाएं भी मधुशाला मधुबाला मधुकलश यानी कुल तीनों रचनाएं ही किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख रहे हो भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है यहां पर आधुनिक काल कब से कब तक है? तो यहां पर राइट आंसर होगा 1833
1945 से अब तक का जो समय सीमा है, यानी अब तक की जो समय सीमा है आधुनिक काल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदि काल के, भक्ति काल के या रीति काल के? तो मतिराम किस युग के कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा विधा की रचना है और इसका भी मैंने आंसर आपको बता दिया। अगला यहां पर आप देख सकते हो प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला यहां पर आप देख सकते हो प्रश्न है मतिराम किस युग के कवि हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा रीति काल के कवि हैं मतिराम जी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का 11वां प्रश्न कह रहा है यहां पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। 12वां प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस जो है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर राइट आंसर क्या है? यहां पर दीर्घ आ यानी बड़ा आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। और अगला प्रश्न है यहां पर आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आंसू का तत्सम रूप अश्रु हो जाएगा। अगला प्रश्न है यड़ संधि का सूत्र क्या है? तो इको यच जो है यड़ संधि का सूत्र है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 आया हुआ है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? तो खष्टी विभक्ति एक वचन है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है यहां पर कह रहा है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? तो प्रथम पुरुष एक वचन का है। और अगला प्रश्न खंडबा जो कि पहला प्रश्न आएगा खंडबा में इस तरीके का आएगा। और आप देखोगे आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे और गद्यांश आधारित 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो यह किस पाठ से लिया गया है? मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए अगला प्रश्न आएगा। तो जो भी गद्यांश आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा और उसका जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करना होगा। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अथवा में जो गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो है ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है और लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। लेखक कौन हैं? जय शंकर प्रसाद जी इस पाठ के लेखक हैं। इसके बाद यहां पर दूसरा प्रश्न है दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लंघे अंधे को सब कछु दर्शाई। यह जो है पद्यांश है और यह पद्यांश सूरदास जी के पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। और यहां पर जो अथवा में पद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। तो यह जो पद्यांश है यह लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। और जिसके रचयिता कौन है? वन पथ पर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा।
इसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला जो गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से। किस पाठ से है यह? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और दूसरा है यहां पर गद्यांश, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यह किस पाठ से है? तो यह है भारतीय संस्कृति। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इन दोनों को तैयार कर लेना, और जितना आपको तैयार करना है मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप उस वीडियो से ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। यदि आप उस वीडियो को देखोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकोगे बोर्ड परीक्षा में। यहां पर अगला प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है पद्यांश, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत, यह लिया गया है किस पाठ से? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से है। किस पाठ से है यह श्लोक? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से है। और यहां पर दूसरा श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत, यह किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पांचवा प्रश्न कुछ इस तरीके का आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देखोगे प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अपने जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य आपके जिले में जो है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 का कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, और मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई थी। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है 6 खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी या उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, सूरदास जी का, बिहारी लाल जी का और कविवर रसखान जी का। इन्हीं में से एक जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा और 5 नंबर आपको दे करके जाएगा। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो श्लोक वही लिखेंगे आप जो पेपर में ना आया हो। और इसके बाद प्रश्न संख्या 8 ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, पुरु राजा कह आसीत और चंद्रशेखर कह आसीत, वीरः केन पूजते। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और इनसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 9 जो कि ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और 9 नंबर इस बार आपको मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। और इस मॉडल पेपर को पूरा मैंने सॉल्व कराया है ओएमआर शीट वाले प्रश्नों को ओएमआर शीट पर, और जो वर्णनात्मक प्रश्न है इनका आंसर बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।